Hello and welcome to session number 22 of English communication. In this, we are going to cover characteristics of communication, communication model, elements of communication, barriers to communication, and how to overcome barriers of communication. So first of all, what is communication? What do you think? What is communication? According to Newman and Summer, इन्होंने ये एक definition दी है कि communication is an exchange of facts, ideas, opinions और emotions by two or more persons. दो जने दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में अपने कोई भी तरीके से आइडियाज़ ओपिनियंस इमोशंस को शेयर करते हैं एक्सचेंज करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कम्युनिकेशन का. In other words, I can explain you better. Communication is the transmission of information, ideas, emotions, skills. किसी भी चीज़ को जब आप ट्रांसमिट करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक बाय द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स, ग्राफ्स, कुछ भी यूज़ करते हुए जब आप अपनी बात कह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन इज़ अ वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और आइडियाज़. इसमें हम कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्बल लैंग्वेज भी और नॉन वर्बल लैंग्वेज भी. वो मैं अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू समझाऊंगी. फर्स्ट, इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड अनइंटेंशनल. अनअवॉइडेबल इसलिए कहा क्योंकि आप चाह के भी इसे अवॉइड नहीं कर पाएंगे. इट इज़ इम्पॉसिबल टू नॉट कम्युनिकेट बिकॉज सिंस वी कम्युनिकेट अनइंटेंशनली ऑल द टाइम. क्योंकि हम बिना सोचे समझे ही आपने देखा होगा कितनी बार अनइंटेंशनली हम कम्युनिकेट करते हैं इवन विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स. ऐसा नहीं है, हम हो सकता है कि आपके जिससे आप बात नहीं करना चाहते, आपकी लड़ाई है या एनिमी है, कोई भी है, उससे आप हो सकता है कि वर्ड्स के थ्रू बात ना करें, लेकिन आर बॉडी लैंग्वेज, द वे वी ड्रेस, द इम्पोर्टेंस वी गिव टू अराइविंग ऑन टाइम, आर बिहेवियर, फिजिकल एनवायरमेंट इन विच वी वर्क, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ हमारी मैसेज को कन्वे करती है. यानी कि हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं और ये अनअवॉइडेबल है, अनइंटेंशनल है. हम बिना कुछ सोचे बिना कुछ करे ही बहुत बार मैसेजेस दे देते हैं. नेक्स्ट, इट्स अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. टू वे इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स विद कॉन्टिन्यूस फीडबैक. आपस में एक दूसरे से बातचीत चलती रहती है, एक इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचती है. इट इज़ अ प्रोसेस. एक्चुअली हर मैसेज जो है एक पार्ट होता है प्रोसेस का एंड डज नॉट अकर इन आइसोलेशन. आइसोलेशन में वर्क नहीं करता वो. इसका मतलब ये है कि जो भी आपने पिछला मैसेज दिया या कोई भी आप बात बोल रहे हैं वो पिछले किसी मीनिंग के साथ अटैच होती है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर या ऑन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देख सकती हूँ कि योर बॉस रिस्पॉन्स to your request for a promotional will depends on your past relationship with him as well as his mood at that particular time. तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर मैसेज जो आपने रिक्वेस्ट करी उनको प्रमोशन के लिए, वो किन चीज़ों पे डिपेंड है, वो पिछले प्रोसेस से चलता आ रहा है और वो किन चीज़ों पे डिपेंड है, आपकी पास्ट रिलेशनशिप विद हिम एंड एज वेल एज द मूड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. एंड नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड सेंडर एंड रिसीवर. जैसे मैंने आपको बोला कि एक कोई आपको ऐसा चाहिए होगा जो सेंड करेगा मैसेज और एक रिसीवर यानी कि जो मीनिंग को परसीव करेगा. और वर्बल और नॉन वर्बल की बात करें तो वर्बल वो चीज़ें होती है जो वर्ड्स के थ्रू, चाहे वो रिटन हो चाहे स्पोकन हो, और नॉन वर्बल मीन्स आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, हेड मूवमेंट्स, किसके भी थ्रू जब आप अपना बात को कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉन वर्बल. सक्सेसफुल व्हेन मैसेज सेंट इज सेम एज मैसेज रिसीव्ड. और ये तभी सक्सेसफुल हो पाता है जिस परसेप्शन से या जिस तरीके से आपने वो मैसेज दिया, अगर उसको उस तरीके से नहीं लिया गया, उसे रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया, दैट मीन्स योर मैसेज इज अनसक्सेसफुल. द रिसीवर डज नॉट ऑलवेज अटैच द सेम मीनिंग टू अ मैसेज एज द सेंडर. तो बहुत बार ऐसा होता है, हर इंसान की अपनी सोचने की क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो मीनिंग को परसीव करता है. व्हेन द मैसेज इज रॉन्गली इंटरप्रेटेड, द कम्युनिकेशन इज अ फेलियर. कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा अगर रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया. और इसके बारे में बहुत सारे रीजंस होते हैं जब वो मैसेज फेल हो जाता है. अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में. कम्युनिकेशन मॉडल में आप देख सकते हैं सेंडर या एनकोडर जो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर डिकोडर जो मैसेज को परसीव करेगा, who attaches the meaning to the message. Message जो सिग्नल, कोई भी सिग्नल that triggers the response of receiver. चैनल हो गया जिस मीडियम या जिस मेथड आपने यूज किया टू डिलीवर द मैसेज, जैसे कि टेलीफोन, ईमेल, कुछ भी लेटर्स के थ्रू, तो वो चैनल हो गया. फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स टू सेंडर्स मैसेज.
जो भी हम फीडबैक देते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं, इससे ये सामने वाले सेंडर को पता चल जाता है, जब रिसीवर उसे फीडबैक दे रहा है, मैसेज रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि उसने उसकी बात को ठीक तरीके से परसीव किया है या नहीं किया है। नॉइज़ की बात करें तो नॉइज़ डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सेंडर इनकोडर, जैसे मैंने आपको बोला कि जो ट्रांसमिट करता है मैसेज, रिसीवर या डीकोडर जो इंटरप्रेट करेगा मैसेज, मैसेज जो है सिग्नल दैट ट्रिगर्स रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, और चैनल की बात जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल या टेलीफोन वो सब चैनल्स रहेंगे। फीडबैक जो रिसीवर का रिस्पॉन्स है मैसेज को लेकर, दैट्स कॉल्ड फीडबैक। जैसे कि सर हिलाना, नॉड करना, क्वेश्चंस पूछना, ये सब फीडबैक कहलाते हैं। नॉइज, जैसे मैंने आपको बोला, नॉइज एक्चुअली वो चीज़ होती है जो भी फैक्टर्स कम्युनिकेशन को ठीक तरीके से होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में, उन्हें हम नॉइज बोलते हैं। और ये तीन हैं टाइप्स इसके, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल में डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स या आसपास पुअर अकॉस्टिक्स, ओवरलोड है इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें फिजिकल नॉइज कहलाती हैं। फिजियोलॉजिकल में बात करें तो कोई भी तरह की हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ या इस तरीके की कोई भी डिसेबिलिटीज़, फटीग है, फिजिकल इलनेस है, वो फिजियोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज जैसे कि हॉस्टिलिटी या लैक ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी इमोशंस आपके माइंड में आ रहे हैं या मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, वो सब चीज़ें साइकोलॉजिकल। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो कॉन्टेक्स्ट मीन्स सेटिंग जहाँ पे वो कम्युनिकेशन हुआ है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एनवायरनमेंट, आप सराउंडिंग्स ले सकते हैं, जहाँ पर आप अभी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि आपने अगर पार्टी में जाकर, अगर आप पार्टी में हैं और वहाँ पर जाकर आप अपने बॉस को प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स ठीक नहीं थे और आपने गलत मैसेज दे दिया, तो वहाँ पर आपका मैसेज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सोशल कॉन्टेक्स्ट मीन्स आपके रिलेशनशिप कैसे हैं सेंडर और रिसीवर के आपस में, यानी कि प्रमोशन की जैसे मैंने बात करी थी, तो आपके अपने बॉस के साथ कैसे रिलेशन है उस पर बहुत डिपेंड करेगा। क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि टाइम रिलेटेड फैक्टर्स, आपने वो बात कब कही, जैसे कि प्रमोशन की बात है, अगर आपने अर्ली मॉर्निंग जाके सीधा बात कर दी तो आपका मैसेज वहाँ फेल हो जाएगा। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि बैकग्राउंड सेंडर और रिसीवर का अगर एक हो, सिमिलैरिटी हो नेशनैलिटी में, लैंग्वेज में, एज में, रिलीजन में, तो हम उसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मानते हैं। Now there are some barriers to communication. First is environmental barriers. Barriers means obstacles जिनकी वजह से हमारा मैसेज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाता है। एनवायरमेंटल बैरियर में फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर है आसपास, डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स हैं, पुअर अकाउस्टिक्स है, ओवर क्राउडेड रूम है, पुअर फैसिलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें हम एनवायरमेंटल बैरियर में, जिनकी वजह से हमारा मैसेज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाता है। इंडिविजुअल बैरियर में देखें तो हर एक इंसान की अपने सोचने की क्षमता होती है, ये बहुत बड़ा एक बैरियर हो जाता है इंडिविजुअल बैरियर, क्योंकि इट इज़ अ टेंडेंसी टू जज, एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन टेंडेंसी टू जज, इवैल्यूएट, अप्रूव या डिसअप्रूव ऑफ द व्यूज़ ऑफ अनदर पर्सन। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से, जिस इंटेंशन से स्पीकर ने भेजा मैसेज, उसी से तरीके से लिसनर भी लेगा, तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल बैरियर आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर की बात करें तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, क्योंकि अलग अलग जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक बात जाती है, आपको 5 लेवल्स तक अगर वो बात लेकर जानी है, मान लीजिए पहले एग्जीक्यूटिव, फिर ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर टॉप मैनेजमेंट, इस तरीके से जब 4-5 लेवल्स में होती है वो बात, 5th लेवल तक पहुंचती है तो वो बात कुछ और ही इंटरप्रेट हो जाती है। ओरिजिनल मैसेज इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय ईच लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है मैसेज, और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। चैनल बैरियर की बात करें तो हम कभी कभी रॉन्ग चॉइस अगर कर लें चैनल की, मान लीजिए अगर आपने कोई लिकर की ऐड है या अल्कोहल की ऐड है, वो आपने रिलीजियस मैगजीन में दे दी है, तो आपने रॉन्ग चॉइस कर लिया चैनल का, जिस वजह से आपका मैसेज फेल हो जाएगा। लिंग्विस्टिक बैरियर्स, इसका मतलब है कि सेंडर ऑफ द मैसेज यूजेस अ लैंग्वेज दैट द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेज यूज कर ली जो सामने वाले को पता ही नहीं है, वहाँ पर आपका मैसेज फॉरेन लैंग्वेज या हाईली टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वहाँ पर वो लैंग्वेज या कल्चरल बैरियर हो जाता है। कल्चरल बैरियर में डिफरेंस इन कल्चरल वैल्यूज, जैसे कि मान लीजिए हम हर एक कल्चर के अकॉर्डिंगली डिफरेंस रहता है, डिफरेंस इन वैल्यूज एंड परसेप्शंस विच मे अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द
receiver. For example, a joke about women may be taken in the wrong sense if the receiver belongs to the culture where women are highly respected. तो इस तरीके से वहाँ पे वो प्रॉब्लम भी हो सकता है. सेमांटिक बैरियर की बात करें तो डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ वर्ड्स. Actually, different words may have different meanings in different culture. Or failure to take this into consideration could even lead to serious blunders. जैसे कि एक saying है, the new product launch went like a bomb in British English. इसका मतलब है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब बनता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वाज अ सक्सेस. वहीं अगर हम बोलते हैं द प्रोडक्ट लॉन्च बॉम्ब्ड इन अमेरिकन इंग्लिश में इसका मतलब बनता है न्यू प्रोडक्ट वाज अ डिजास्टर. तो एक ही वर्ड बॉम्ब का कई मतलब हो सकते हैं. यहाँ पर सेमांटिक बैरियर की वजह से, डिफरेंस इन मीनिंग की वजह से आपका मीनिंग उस बात का मीनिंग कुछ और भी बन सकता है. नॉन वर्बल मीन्स आप उसके साथ साथ जो भी आप बोल रहे हैं, द टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज आर नेगेटिव, देन द कम्युनिकेशन विल फेल अगेन. और हाउएवर पॉजिटिव द स्पोकन एंड रिटन मैसेज, कुछ भी हो आपका बोल रहे हैं आप, रिटन मैसेज, स्पोकन मैसेज कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा. इफ़ यू हैपन टू मीट अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड एंड से आई एम डिलाइटेड टू मीट यू बट इन अ वेरी सैड टोन ऑफ वॉइस, द एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग विल बी, मैसेज विल बी कन्वेड. तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स जब होते हैं तो हम नॉन वर्बल बैरियर्स हमारे बीच में आ जाते हैं, और अगर हम सही तरीके से उसको मैसेज को कन्वे नहीं करते हैं विद द पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. और अब आप इन बैरियर्स को हटा कैसे सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर इज, ये जो बैरियर्स हैं इन्हें हम कैसे हटा सकते हैं? आप ये इंश्योर करिए कि जो आपने इंटेंडेड मैसेज दिया था, क्या लिसनर ने वही मैसेज रिसीव किया है या नहीं किया है, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है. और अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप क्लाइमेट ओपननेस का बनाइए. फीडबैक लेना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसका. ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम बाय गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द मैसेजेस ऑलरेडी सेंट. और ओपननेस का क्लाइमेट होगा जिसमें ट्रस्ट एंड ओपननेस कैन गो लॉन्ग वे इन रिमूविंग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. और आप मल्टीपल चैनल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऑफिशियल और इनऑफिशियल दोनों में आप बोल रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल में, ओरल भी बोल दिया, रिटन भी बोल दिया, तो ऐसे बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आप मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे. और आप लिसन एक्टिवली, ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है. वर्ड मैसेजेस क्लियरली, मैसेजेस should be worded clearly and without any confusion or ambiguity, so that the message that is received is same as the message that is sent. And selection of appropriate channels, चैनल का भी सही इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि मीडियम का. इंडिविजुअल शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू चूज द राइट कम्युनिकेशन चैनल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. नाउ रीजंस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन. रीजंस क्या है, हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर रैंक हायर मच अबव द टेक्निकल स्किल्स. और ये सर्वे भी हुआ है कि आजकल मोस्ट प्रॉब्ली जो इवन टेक्निकल जॉब्स में भी हैं उनको भी इस सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो टीम वर्क में बेटर परफॉर्म कर सकें, एंड टीम वर्क जो है वो ज़्यादा ग्रेटर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन से हो सके. तो सॉफ्ट स्किल्स को हम ज़्यादा रैंक करते हैं ऊपर देन हार्ड स्किल्स. एंड कम्युनिकेशन फॉर बेटर टीम वर्क, हमारा बेटर टीम वर्क हो सके और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बन सके, इसलिए भी हम इन सब चीज़ों को जगह देने लगे हैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. एंड कोई भी टेक्नोलॉजी भी आई है, कोई नया कोई भी सॉफ्टवेयर आया है, कुछ भी आया है, टेक्नोलॉजी भी आई है, तो भी हमें उसे एक्सप्लेन करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. While computers can perform routine tasks, jobs like responding to customers' needs require a high degree of communication skills. तो वहाँ पर आपको ह्यूमन स्किल्स वर्सेस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट ह्यूमन स्किल्स उससे कई ज़्यादा, they are rated much higher than that. And how does it improve performance? इससे बेटर इन्फॉर्मेशन फ्लो हो पाएगा, क्योंकि आप बेटर तरीके से अपने वर्ड्स को जब केयरफुल वर्डिंग करेंगे उनकी और बेटर तरीके से समझा पाएंगे तो इन्फॉर्मेशन फ्लो भी बेटर हो पाएगा. और टीम वर्क का, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेटर सेंस ऑफ टीम वर्क रहेगा, ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे हो पाएंगे और वर्क रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव हो पाएंगे. और आप जल्द से जल्द कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यू हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आप में, जिससे कि आप जल्द से जल्द एमिकेबली रिजॉल्व कर सकते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, और आपके रिलेशनशिप भी बने रहेंगे. और इससे आप मोटिवेट भी कर सकते हैं लोगों को ताकि बेटर परफॉर्म करें, और इम्प्रूव हो पाएगी उनकी कंस्ट्रक्टिव रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू विच अ मैनेजर गिव पॉजिटिव फीडबैक एंड काउंसल्स द एम्प्लॉय
instead of criticizing him for poor performance can motivate the employee to perform better. एंड स्ट्रॉन्गर लिंक विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, बाहर के लोग जो भी मैनेजर्स जो भी हैं उनके एक्सटर्नल ऑडियंसेस के साथ, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स, मीडिया के साथ आप बेटर रेपो बना सकते हैं. एंड मैनेजर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ हिज कस्टमर्स, बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी सप्लायर्स ऑफ मटीरियल, of government regulations and of the expectations of the community at large, only through the use of proper communication. And now do it yourself for you. What are the elements of communication? How to overcome barriers to communication? Thank you.